यूपी में पंचायत चुनाव अप्रैल से लेकर के जुलाई तक के महीने में होना है, जिसको लेकर के पंचायती राज विभाग की ओर से अभी तक किसी भी प्रकार की औपचारिक घोषणाएं नहीं हुई है। और इस घोषणा के ना होने से पंचायत चुनाव की तैयारी करने वाले प्रत्याशियों और प्रधानों की धड़कनें तेज हो गई हैं। जी हाँ, नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। 11 फरवरी यानी कि बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सीएम योगी की सरकार ने रिकॉर्ड यूपी बजट प्रस्तुत किया और इस बजट को लगातार 10वीं बार प्रस्तुत करने वाले योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गांव के लिए एक विशेष घोषणा की है पंचायत चुनाव के ठीक पहले। आज के अपनी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पंचायत चुनाव के ठीक पहले यूपी का रिकॉर्ड बजट किस तरीके से पंचायत चुनाव का इशारा कर रहा है, गांव की सरकार के लिए इस बजट में क्या कुछ खास है और चुनाव से ठीक पहले प्रधानों को उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने क्या तोहफा दिया है। सबसे पहले आपको बता दें कि बुधवार यानी कि 11 फरवरी को योगी आदित्यनाथ की सरकार की ओर से रिकॉर्ड 10वीं बार यूपी बजट प्रस्तुत किया गया। इस बजट में जो पूरा धनराशि है वो रिकॉर्ड धनराशि है। 32,090 करोड़ रुपए जो है पंचायती राज विभाग के लिए 2026 और 27 के लिए योगी सरकार ने प्रस्तुत किया है। इस बजट में जो सबसे खास है वो खास है पंचायती राज विभाग का विकास। 67% की बढ़ोतरी इस बार के बजट में किया गया है और गांव की सरकार के लिए, गांव के विकास के लिए ये जो बजट है ये पंचायती राज विभाग का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। 32,090 करोड़ रुपए का जो ये बजट है, इस बजट को पिछली बजट की अपेक्षा 67% की बढ़ोतरी के साथ गांव के लिए पैसा योगी सरकार ने खर्च करने को 2026 और 27 के लिए दिया है। इस 32,000 करोड़ रुपए के बजट में 1,000 से ज्यादा पंचायत भवन जैसे परिवार रजिस्टर की नकल, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और आवेदन करने की सुविधा सहित 37 सुविधाएं, 1,000 बहुउद्देशीय पंचायत भवन के निर्माण को लेकर के इस बजट में प्रावधान किया गया है। इसके लिए ब्लॉक व जिला कार्यालयों का अब जो है गांव वालों को चक्कर नहीं लगाना होगा। पंचायत भवन बहुउद्देशीय बन जाएगा तो वहीं पर सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं, जो सेवाएं हैं, वो सरकार की ओर से मुहैया कराई जाएंगी। 454 करोड़ रुपए से ग्राम पंचायत व वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी बनवाने की सुविधा इस बजट में दी गई है। 454 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी। ऑनलाइन जो है पढ़ाई को, ई बुक्स को सरकार बढ़ोतरी इसमें देगी। साथ ही साथ इस प्रकार का इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी कि गांव के ग्रामीणों को, युवाओं को, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को अब शहर की ओर रुख नहीं करना होगा। उनकी अपनी ग्राम पंचायत में डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा उनको मिलेगी। इस सुविधा में ग्रामीण जो है स्टेडियम व ओपन जिम की भी व्यवस्था इस बजट में की गई है और पंचायत स्तर पे इन सभी कार्यों को 2026 और 27 के बीच में गांव की सरकार को जो है संपन्न कराना होगा। स्वच्छ भारत मिशन का इस समय द्वितीय चरण चल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सबसे पहले गांव को खुले में शौच से मुक्त कराया गया। उसके लिए जो है शौचालय की व्यवस्था कराई गई। एक आंदोलन के तौर पर गांव वालों को खुले में शौच से जो है मुक्त कराने के लिए हर ग्राम पंचायत में जो भी इसके लाभार्थी हैं उनको 12,000 रुपए की अनुदान राशि दे करके उनको प्रोत्साहित किया गया कि वो अपने घर पे जो है शौचालय बनवाएं और शौचालय का उपयोग करें। उसी योजना के द्वितीय चरण में ग्रामीण के लिए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए सरकार ने 2823 करोड़ रुपए खर्च करने का बजट इस बार प्रस्तुत किया है 2026 और 27 के लिए। और ये योजना गांव में अभी तक जहां पर जो है शौचालय नहीं है, जिस परिवार के पास, उसको जो है शौचालय से जोड़ने का काम इस योजना के अंतर्गत
किया जाएगा। जिला परिषद, जिला पंचायतों, ब्लॉक व ग्राम पंचायतों को अनुदान सरकार ने 10,695 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इसमें जिला पंचायत स्तर पे, वार्ड के स्तर पे और ग्रामीण जो है क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए 10,695 करोड़ रुपए योगी सरकार ने अपने इस नए बजट में गांव के लिए देने का काम किया है। ग्रामीण स्टेडियम व ओपन जिम के लिए जो है 130 करोड़ रुपए योगी सरकार खर्च करेगी। इसमें ग्रामीण स्तर पे स्टेडियम बनाए जाएंगे जहां पर हर प्रकार की खेल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। गांव के छात्र, गांव के युवा अगर किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं और उनको फिजिकल के लिए यानी कि शारीरिक खेल के लिए बाहर ना जाना पड़े, इसके लिए गांव में ही तैयारी करने के लिए जो है एक जिम की व्यवस्था की जाएगी और साथ ही साथ एक ग्रामीण स्टेडियम बेहतर और अत्याधुनिक तैयारियों के लिए सुविधाओं के साथ लैस उसको किया जाएगा। इसके लिए योगी सरकार 130 करोड़ रुपए पूरे प्रदेश में जो है खर्च करने के लिए अपना बजट 2026 और 27 के लिए दिया है। तो इस बार का जो बजट है ग्रामीण सरकार के लिए, गांव के लिए, गांव देहात के लिए, वो योगी सरकार ने अपने पुराने बजट में से 67% की बढ़ोतरी के साथ 32,090 करोड़ रुपए ग्रामीण भारत के लिए, गांव देहात के लिए, पंचायती राज विभाग को इस बार देने का फैसला अपने बजट में, यूपी बजट 2026 और 27 में इसकी घोषणा सरकार ने किया है। तो इस बार का जो बजट है वो पंचायत चुनाव के ठीक पहले आया है और ये बजट बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और पंचायत चुनाव को लेकर के सरकार ने एक तरीके से तोहफा देने का काम किया है प्रधानों को और इसमें सभी प्रकार की सुविधाएं इस बार की सरकार ने जो है घोषणा इस बजट में की है। तो पंचायत चुनाव के ठीक पहले योगी सरकार ने साफ इशारा किया है कि उसका जो पंचायत का चुनाव होगा वो अप्रैल से जुलाई के महीने में होगा। उसके ठीक पहले 11 फरवरी को सरकार ने अपना रिकॉर्ड, योगी सरकार ने 10वां बजट प्रस्तुत किया है और इस बजट में अब तक की जो धनराशि है वो रिकॉर्ड धनराशि पंचायती राज विभाग के लिए, ग्रामीण भारत के लिए देने का काम किया है। जी हां, पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई जो भी अपडेट सामने आती है गांव देहात के माध्यम से हम आपके बीच में सूचनाएं, सही तरीके की प्रामाणिक जानकारियां ऐसे ही लेकर आते रहेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं कृपया गांव देहात को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।